हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक द हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और द हिमालयन अलॉन्ग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हिमालय माउंटेन जो है वो बहुत कच्चा माउंटेन एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत यंग माउंटेन है, वीक है, फ्लैक्सिबल है। ठीक है, इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम उसको बात करते हैं। तो दूसरे जो माउंटेन है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, पेनिनसुलर ब्लॉक की हम बात करें तो वो ज़्यादा जो है कठोर है, सॉलिड है पेनिनसुलर ब्लॉक। और उसके कंपैरिजन में हिमालयन माउंटेन जो है वो वेरी फ्लैक्सिबल माउंटेन है। मिट्टी का एक तरह से आप कह सकते हैं, एक मिट्टी का टीला हो, ठीक है, सैंड जो बात करते हैं ये है, एक पत्थर का रॉक हो, बड़ी सी टीले जितनी ही, इतनी बड़ी रॉक हो, तो उस टाइप का फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हिमालयन माउंटेन जो है वो एक तरह से मिट्टी का ढेर है, बहुत बड़ा ऊंचा। हाँ, इसकी जो पीक्स हैं जो बिल्कुल ऊपर है वो ग्रेनाइट और वगैरह उस टाइप की बनी हुई है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू द इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। ये अभी भी जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी जो बाहर से और जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनसे अभी भी ये अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, और इसके रिजल्ट से क्या होता है, इसमें अभी भी फॉल्ट्स ये डेवलप होते हैं। इसके अंदर अभी भी क्या करते हैं, अप एंड डाउन्स बनते हैं, इसके अंदर खड्डे बनते हैं, इसके अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, और प्लेन एरिया भी डेवलप होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें अभी भी डेवलप हो रही हैं। दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन। ये स्टार्ट कहाँ से हुए, टेक्टोनिक जो डिस्टर्बेंस हुआ है उनसे इनकी स्टार्टिंग हुई, ओरिजिन हुआ है इनका यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे खूब सारी रिवर्स हैं जो काफ़ी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, काफ़ी तेज़ बहाव से चलती हैं, और ये सारी की सारी अभी यूथफुल स्टेज के अंदर हैं रिवर्स। ठीक है, अब यूथफुल स्टेज क्या होती है, ओल्ड स्टेज क्या होती है, ये अपने सेकंड बुक के अंदर पढ़ेंगे रिवर्स की। देन इस स्टेज के अंदर रिवर क्या बनाती हैं, अभी तो आप सिर्फ इन शेप्स का नाम पढ़ लीजिए, ये कैसे डेवलप होती हैं ये हम सेकंड बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं, लैंडफॉर्म्स के अंदर, एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें गॉर्जेस बनते हैं, वी शेप्ड की वैली बनती हैं, रैपिड्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें इस यूथफुल स्टेज के अंदर रिवर्स डेवलप करती है, बनाती हैं। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर ये चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, इसके चलते हैं तो पता चलता है कि इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब यहाँ पे हम अलग अलग रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि इस समय जब जो जियोलॉजिकल डिवीज़न था इंडिया का, थर्ड डिवीज़न है ये, इस समय ये तीनों रिवर आपस में जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं। इंदस जो आज पाकिस्तान में होकर जा रही है कश्मीर से निकल कर, इंडिया में बहुत थोड़ा सा, सिंधु नदी जिसको कहा जाता है, इंडस रिवर जिसको हम कहते हैं, गंगा, और ब्रह्मपुत्र जो सीधा आसाम से निकल और बांग्लादेश में से होती हुई बे बंगाल में चली जाती है और पूरा अपना चाइना को कवर करती है, तिब्बत के ऊपर से आती है। तो वो जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों की बात हम कर रहे हैं कि उस समय यानी कि माउंटेन जो हिमालय माउंटेन था वो थोड़ा सा नीचे था, और ये रिवर का ओरिजिन तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये रिवर से प्लेन एरिया जो डेवलप हुआ वो एक ही प्लेन एरिया था, और इन तीनों रिवर का उसको डेवलपमेंट करने के लिए बना। लेकिन बीच में से फिर क्या हुआ, माउंटेन स्टार्ट हुआ। आप ऐसा मान लीजिए कि पानी चला रखा है आपने, ठीक है, पाइप से आपने फर्श के ऊपर पानी छोड़ दिया, तो स्टार्टिंग में पानी एक तरह से फैल रहा है सब जगह, है ना। अब उसके अंदर बीच में आपने कुछ पत्थर रख दिए या मिट्टी डाल दी, थोड़ी मिट्टी डाल दी कहीं अलग अलग जगह, तो क्या हुआ, वो पानी अलग अलग स्ट्रीम्स में कट हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो डिवाइडेशन है ये बाद में हुआ है। तो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो थी पहले साथ में थी, आप ये मानिए, और ये डिवाइडेशन माउंटेन के बढ़ने, हिमालय माउंटेन के बढ़ने से ये तीनों आपस में डिवाइड हो गई, तीन अलग अलग रिवर बन गई। क्लियर।
चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइज द प्लेन फॉर्म बाय द रिवर इंदस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन तीनों ने मिलकर बनाया। ओरिजिनली इट वाज ए जियोसाइक्लोनिक डिप्रेशन। इसी चीज़ को जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे के समझाया, इसी को ये जियोसाइक्लोनिक डिप्रेशन कहा गया है। ठीक है, इसी के चलते क्या हुआ कि जो हिमालय था वो डेवलप होना शुरू हुआ, बड़ा होना शुरू हुआ। और ये लगभग कब हुआ था? ये डेवलपमेंट जो हुआ था माउंटेन का, ये लगभग 6.4 बिलियन या 64 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। तब ये रिवर्स आपस में अप्रॉक्सीमेट जुड़ी हुई थी और हिमालय माउंटेन डेवलप होना शुरू होना हुआ। और इसने क्या किया आगे? द ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडमेंट्स ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। जो वहाँ से सेडमेंट्स लेके आती थी उसको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। और ये डिपॉजिट जो है लगभग एलेवल सॉइल के रूप में इस जो डिप्रेशन जो रिवर का था उस डिप्रेशन में डेवलप हो गया, उसमें भर गया। और आज इसको रेंज अगर हम देखते हैं, जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है जिसको गैंगटिक प्लेन या इंदस पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो उनमें जो रिवर्स का जो प्लेन एरिया है वहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा प्लेन एरिया 1000 to 2000 यानी लगभग 2 किलोमीटर नीचे तक आपको एलेवल सॉइल ही मिलेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ये सोचने की बात है। यहाँ पे देखिए कैसे कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो रिवर्स है इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इन सब की इस एरिया से लेके ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बाउंड्री की बात नहीं कर रहा मैं, सुलेमान रेंज के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा एरिया जो नॉर्दर्न प्लेन लिखा हुआ आपका यमुना वगैरह, यहाँ से पूरा ये बांग्लादेश तक और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का एरिया, ये सारा हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया है। ये तीनों रिवर्स के मिल के बना है। इनके जो सेडमेंट्स इनके साथ मिलाए, उनके डिप्रेशन, यहाँ पे पहले गड्ढा हुआ करता था। अब ये कैसे होता था ये भी आपको समझाऊंगा ये क्यों होता था। तो इस गड्ढे के अंदर, इस खड्डे के अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर इन रिवर्स ने हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल तक मिट्टी लाके, सेडमेंट्स लाके डिपॉजिट करना शुरू किया। और वो डिपॉजिट आज हमें प्लेन एरिया के रूप में डेवलप हुआ मिलता है, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। ठीक है, और इस डिपोजिशन की जो डेप्थ है वो अप्रॉक्सीमेट 1 to 2000 मीटर तक मिलती है। और यही क्या है, यही इस चीज़ से हमें ये पता लग जाता है कि कैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप हुए थे, कैसे ये बने थे। ठीक है, और वेरिएशन इन द फिजियोग्राफिक एंड रिलीफ आर इम्पोर्टेंट अमंग दीज। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, इनका अंतर का पता करते हैं, इनके आपस में देखते हैं, तब हमें इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है। द रिलीफ एंड द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। जो लैंड फॉर्म्स को चेंज करने वाले प्रोसेस हैं वो जियोलॉजिकल मतलब जियोमॉर्फोलॉजिकल का मतलब है कि यहाँ पे जो लैंड फॉर्म्स को जो चेंज करने वाले प्रोसेस हैं, ठीक है, उन कितने एक्टिव हैं, कितने सक्रिय हैं, वो एक तरह से कितने एक्टिव हैं, गतिशील हैं, लगातार चल रहे हैं, वो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, कंटिन्यू चल रही है। चाहे वो रिवर का पानी आ रहा है, चाहे वो आइस पिघल रही है, चाहे वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, चाहे वो आइस ग्लेशियर आगे पीछे खिसक रहे हैं, चाहे वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ये एविडेंस देते हैं हमें कि ये सब कुछ डेवलप कर रहे हैं एक नई लैंड फॉर्म्स को, आज भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे आपको कि ये तीनों जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो रिवर थी, वो तीनों मिल के इन्होंने ये नॉर्दर्न प्लेन को डेवलप किया और अपने साथ लाए हुए सेडमेंट से इस डिप्रेशन को, जो यहाँ पे गड्ढा था, उस डिप्रेशन को इन्होंने फिलअप किया और इसको भर दिया, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी फिजियोग्राफी क्या है जो हम बात कर रहे थे। फिजियोग्राफी का मतलब होता है शेप, आकृति, या हम फिजियोग्राफी को कह सकते हैं जियोग्राफिकल शेप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि भू आकृति या जियोग्राफिकल बात कर सकते हैं इसको। भूमि से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो शेप्स हैं जो बनी हुई हैं उनको फिजियोग्राफी कहा जाता है। तो फिजियोग्राफी एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्या है ये फिजियोग्राफी? किसी भी जगह की, किसी भी लैंड फॉर्म की, उसकी किस तरीके की रचना है, ठीक है, किस तरीके का वो बना हुआ है, किस प्रोसेस से वो बना,
और उसकी अंतिम अवस्था में या फाइनल स्टेज के अंदर वो कैसा दिखता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इस टाइप को अगर हम देखें तो अलग अलग इंडिया के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगी, ग्रेट डाइवर्सिटी हमें मिलेगी कि इसके अलग अलग फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर है। कहीं डेजर्ट है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन है, कहीं फोल्ड माउंटेन है, कहीं रिफ्ट वैलीज़ हैं, कहीं पे रिवर्स आ रही है, कहीं नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि नॉर्थ में हमें क्या मिलता है। नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हमें खूब सारे उबड़ खाबड़ हमें लैंडफॉर्म्स नज़र आते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिमालय माउंटेन है, उसकी रेंजेस हैं। ठीक है, इसमें अनेक खूब सारी पीक्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे खूब सारी सुंदर सुंदर वैलीज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, और डिप्रेशन भी है या डीप गॉर्जेस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, साउथ की बात करें तो ये साउथ जो है इंडिया का वो एक स्टेबल है। दैट मीन्स उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट कम होता है उसमें, लेकिन ये क्या है, इरेगुलर शेप के अंदर है। रेगुलर शेप नहीं है, यहाँ पे डिसेंक्ट है, कटा फटा हुआ सा, जो हम कल बात कर रहे थे। तो उस और टेबल लैंड है। टेबल लैंड का मतलब ये उठा हुआ पार्ट है। ठीक है, और यहाँ से जो रॉक जो है, जो इसमें रॉक्स हैं वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और सॉलिड रॉक्स हैं ये सारी की सारी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। और इन दोनों के बीच में, जो नॉर्थ और साउथ, इन दोनों के बीच में क्या है, प्लेन एरिया है, जो एक गड्ढा था जिसको रिवर्स ने भर दिया, दैट इज़ नॉर्दर्न प्लेन। एक बार और फिर समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझिए कि जो ये डार्कर वन पार्ट है ऊपर आपको नज़र आ रहा है, दिस वन, ये तो नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर की बात अगर हम करें, यहाँ से ये देखिए ये वाला, देन इसको मैं अगर इस तरह से मूवमेंट कराऊँ तो ये सारा ये वाला पार्ट ऊपर, जो हिमालय रेंज जो आपको एक कर्व बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सारा क्या है, सारा का सारा जो उबड़ खाबड़ हम लैंडफॉर्म की बात कर रहे थे। ठीक है, ये उसकी जो वैलीज वगैरह उनकी बात कर रहे थे हम, ये है। बीच में इनके नॉर्दर्न प्लेन, जो डिप्रेशन, जो गड्ढे की बात कर रहा था मैं, उसमें वो है जिसको रिवर्स ने फिल कर दिया। और उसके नीचे जब ये वापस ये मालवा प्लेटू, विंध्य रेंज, अरावली रेंज और ये सारे सतपुड़ा रेंज हो रहे, ये स्टार्ट हुए, तो ये भी है कटा फटा है, ऊपर से एक जैसा नहीं है। जैसे हमारी उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं है, आगे पीछे कोई आगे बढ़ी हुई है, कोई पीछे बढ़ी हुई है, तो इस टाइप से ये अलग अलग शेप में बढ़ा हुआ है। जहाँ से ये आपको चंबल, सिंध, ये रिवर्स निकलती नज़र आ रही है, तो ये एक तरह से मान लिया उंगलियों की तरह है, हमारे फिंगर्स की तरह से है। तो इस तरह से ये कटा फटा है इस साइड में से, और नीचे की तरफ जाते जाते ये पूरा टेबल लैंड, दैट मीन्स यहाँ से फिर हाइट ऊपर हो जाती है। एवरेज हाइट में अगर मैं बात करूँ तो 600 से 900 मीटर की हाइट है इसकी, तो यहाँ से फिर ऊपर उठा हुआ है। लेकिन अब आप कह सकते हो कि ये 600 से 900 मीटर हाइट पे ऊपर है, ये करीब 3000 मीटर हाइट से ऊपर अपर चला जाता है हिमालय। तो इन दोनों हाइट के बीच में, इन दो दीवारों के बीच में जो जगह बच गई, जो गड्ढा बच गया, जो खड्डा बच गया, वो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन एरिया। ठीक है, और उस नॉर्दर्न प्लेन को इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ने फिलअप कर दिया अपने सेडमेंट के लाके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो नॉर्थ में हमारे पास हिमालय रेंज है, साउथ में हमारे पास क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक है, और उन दोनों के बीच में नॉर्दर्न प्लेन एरिया है। तो ये 3 डिवीज़न थे हमारे, नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय रेंज और पेनिनसुलर ब्लॉक, जो जियोलॉजिकल साइकिल के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया था। अब दूसरी तरीके से हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि जो शेप्स हैं, फिजियोग्राफिक डिवीज़न दैट मीन्स जो लैंडफॉर्म्स की जो शेप्स हैं, भू आकृति जिसको हम कह सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कितने शेप्स हमारे पास मोस्टली जो हम पढ़ते आए हैं। तो 6 टाइप के हमारे पास हैं। फर्स्ट हमने डिवाइड किया इंडिया को कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, जिसमें पूरा हिमालय आ जाता है। ठीक, सेकंड पार्ट हमारा है नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड पार्ट हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा आता है इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ हमारे पास आता है कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स्थ हमारे पास आता है आइलैंड्स। चलिए इसको आप थोड़ा सा वापस देखिए, ये ब्लैक वन फर्स्ट पार्ट दिया हुआ आपको, फर्स्ट लिखा हुआ ना,
दिस इज़ फर्स्ट पार्ट जो हमारा नॉर्दर्न हिमालय या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। सेकंड ये जो डिप्रेशन जो नॉर्दर्न प्लेन है। थर्ड की बात की हमने, ये पूरा जो कटाफटा जो डार्कर थोड़ा सा डार्क शेड है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा एरिया जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो इसके ईस्ट और वेस्ट में है, अरावली रेंज से लेके लास्ट यहाँ तक जो छोटा नागपुर प्लेटियो और इधर की बात कर रहे हैं हम, तो इसके बीच का जो ट्रायंगल बनता है इसकी बात कर रहे हैं। ये थर्ड हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक। फोर्थ हमारा डेजर्ट है। फिफ्थ दोनों तरफ का कोस्टल एरिया हमारे पास। और सिक्स्थ दोनों तरफ के अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे पास। तो ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमने कर लिए इंडिया के, ठीक है। अब नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन की बात करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, सिर्फ हिमालय माउंटेन की बात करेंगे इसमें। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ द हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। हिमालय को रखता है और जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हिल्स आती हैं उनकी हम बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, पूरा हिमालय पैरेलल माउंटेन रेंज के अंदर आता है। आप पढ़ चुके हो उसको, इसको हम ग्रेटर हिमालय रेंज, ठीक है, ग्रेट हिमालय रेंज और शिवालिक रेंज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 टाइप की डिवीजन आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय और शिवालिक, जो शायद आपने ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय के रूप में आपने पढ़े होंगे, है ना, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। या आपने वो कुछ और इनके नाम पढ़े होंगे, जैसे हिमाद्री, है ना, हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय हमारे पास है, ठीक है। मिडिल हिमालय के अंदर की जो बात करते हैं, ये इनके अलग अलग नेम्स हैं उनको उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम उसको बात कर रहे हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, और फिर है ग्रेट हिमालय एंड शिवालिक, या ग्रेटर, लेसर और शिवालिक आप कह सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह की हम इसको पढ़ सकते हैं। ये 3 पैरेलल शेप है, एक के बाद एक। सबसे छोटा जो लेयर है वो शिवालिक है, उससे फिर हमारा मिडिल हिमालय या ग्रेट हिमालय या लेसर हिमालय जो आप कह सकते हैं, और उससे जो बड़ी जो शेप है, जो सबसे बड़ी हाइट के ऊपर जो रेंज है हमारे पास, वो भी उसके पैरेलल है लास्ट में, वो आती है हमारी ग्रेटर हिमालय की, जिसकी हिमाद्री की आप जो बात करते हैं, हिमाद्री वगैरह हम उसको कह देते हैं, ठीक है। अब इसके हम डिविजन्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब इसकी ओरिएंटेशन की बात करें, कैसे आया था ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ यानी सबसे अपर पार्ट जो हमारा है, और वेस्ट यानी सबसे पश्चिम में, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, वहाँ से लेके ये साउथ ईस्ट तक, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे साउथ में और पूरा ईस्ट पार्ट तक, तो इस डायरेक्शन के अंदर ये डेवलप हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बनाता है। जो दार्जिलिंग और सिक्किम रेंज है हमारी, वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। दार्जिलिंग और सिक्किम की जो रेंजेस हैं वो ईस्ट वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हुई रेंजेस हैं, इस तरह से पैरेलल बनती हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश के जो रेंजेस हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं, थोड़ा सा क्रॉस हैं, उनमें थोड़ा सा तिरछापन आ जाता है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही हैं। इस डायरेक्शन में वो पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि देखो कर्व लीव है ना ये, अगर हम कश्मीर से मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो पूरा हिमालय कर्व लिया हुआ है, तो उस वजह से इसकी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। फर्स्ट डायरेक्शन हमने बात की थी तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है। दूसरी डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी कि सीधी सीधी जा रही, ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में है। कहाँ पे, दार्जिलिंग और सिक्किम छोटा सा एरिया है हमारे पास, इसलिए वहाँ पे ये काम हो रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जो है, यहाँ पे अप एंड डाउन, दैट मीन्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में हिल्स हैं, खड़ी हिल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। चलिए, नहीं समझ में आया तो वापस थोड़ा सा देखिए। इन डायरेक्शन की बात की, प्रॉपर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं हो सकता। ईस्ट हमारे हमेशा राइट में होता है, इधर हमारा जो हिंद कुश है इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तो इनका डायरेक्शन कैसा हुआ, ये जो हमारा डायरेक्शन है, ये आप क्या मानेंगे इस चीज़ को कि जो नॉर्थ वेस्ट
नॉर्थ की तरफ से, थोड़ा सा पश्चिम की तरफ से है और थोड़ा सा दक्षिण यानी साउथ में आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो ये साउथ ईस्ट की तरफ से है। तो इनकी रेंजेस जो इस तरह से थोड़ी सी झुकी हुई हैं, ठीक है। अब हम एक कर्व की बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास वापस चलते हैं ऊपर वाले मैप के अंदर। यहाँ पे ये जो बीच का एरिया, इधर हमारे पास भूटान आ गया, इधर हमारे पास ये नेपाल आ गया। इन दोनों के बीच में छोटा सा जो कंचनजंगा के बीच में रखा हुआ है, ये छोटा सा एरिया है। अब यहाँ पे क्या डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट, ये सिक्किम हिमालय है हमारा, यानी कि पूर्व से पश्चिम, तो या इस तरफ से रेंजेस उसकी बनी हुई है। और जो हम ये ईस्ट की बात कर रहे हैं, जो पटकाई बूम, नागा हिल्स, ये ऊपर देखो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, दैट मीन्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के अंदर है ये, ठीक है। इसी के अंदर आप देखोगे गेरो, खासी, जयंतिया जो है फिर वापस ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो ये डायरेक्शन हमें बताया कि किस तरह से इसका ओरिएंटेशन बना हुआ है, इंडिया के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे ये डेवलप हुई हैं। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये डायरेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। चलें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको, ज़्यादा नहीं करते आज। द अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है, यानी कि जो लंबाई है कश्मीर से लेके पूरा हमारा वहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये लगभग 2500 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट की जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, ये वेरी करती है, वो 160 to 400 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में कम है थोड़ा सा, साउथ में क्योंकि नॉर्थ साउथ हिल कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो इसलिए इसको 400 किलोमीटर वहाँ पे बन जाती है, जबकि ईस्ट में है थोड़ा सा, वेस्ट में थोड़ा सा ये 160 किलोमीटर्स के आसपास है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट, अब ये चीज़ क्या बताती है कि द मैप दैट द हिमालयाज स्टैंड ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल, एक लंबी दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करता हुआ एशिया से, ईस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया की कंट्रीज से हमें ये अलग कर देता है इसके अंदर। और ये जो बैरियर है, जो दीवार बनी हुई है, ये खाली सिर्फ अलग ही नहीं करता, फिजिकल बैरियर ही नहीं है, ये क्लाइमेटिक बैरियर भी है, क्योंकि इस दीवार के उस साइड बहुत ज़्यादा ठंड है और इधर हमारा मानसून क्लाइमेट है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी इस वॉल की वजह से, इस हिमालयन वॉल की वजह से डेवलप हुआ है। यहाँ पे इतनी रिवर्स आ रही हैं, वो भी इसके लिए डेवलप हुआ है। और कल्चर डाइवर्सिटी भी यहाँ पे मिलती है। उस तरफ हिमालय की उस तरफ सीधा रशिया वगैरह, मंगोलिया, चाइना, ये सब आ जाते हैं, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो ये सिर्फ डाइवर्सिटी सिर्फ फिजिकल नहीं है, क्लाइमेटिक भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ का अलग बनता है। इसकी वजह से ये एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ये कल्चर डिवाइड भी हमें करता है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ द रिलीफ, अब इसको कल हम देखेंगे कि रिलीफ के अकॉर्डिंग इस हिमालय को भी, जो इंडियन हिमालय है, इसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया कुछ सब ग्रुप्स के अंदर या सब डिवीज़न के अंदर। वो 5 डिवीज़न है। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय को एक बार पार्ट में पढ़ेंगे, फिर हमारे जो 2 स्टेट आते हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड, उसके अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, फिर बीच में नेपाल आ जाएगा, उसको हम नहीं देखेंगे, फिर हमारे पास आएगा दार्जिलिंग और सिक्किम जो छोटा सा पार्ट है हमारे पास वो, फिर भूटान आ जाता है, उसको हम नहीं देखेंगे, फिर हमारे पास आएगा अरुणाचल हिमालय, और उसके बाद जो स्टेट्स हैं हमारे पास मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम वगैरह, जो नॉर्थ टू साउथ जाती है, उनको हम देखेंगे ईस्टर्न हिल ऑफ माउंटेन्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो कल मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।